हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे परिवार एसीएस कैरियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था 2021 में हुआ था और अभी ग्रेजुएशन वाला जो एग्जाम है वो आपकी रिसेंटली भी हो ही चुका है। तो फिलहाल के लिए ये जो क्वेश्चन हमने लिए हैं 2021 में जो आपके जीएस के क्वेश्चन हुए थे उनको हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक पैटर्न को आपको पता चलेगा किस तरह के पैटर्न फॉलो कर रहा है आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी जो है। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग करेंगे तो एक पैटर्न पता चलेगा और वो सारे के सारे क्वेश्चन कई बार आपके देखें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं। तो चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो बहुत सारे क्वेश्चन के रिपीट होने की पॉसिबिलिटी होती है, साइंस वगैरह के क्वेश्चन हूबहू आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी एग्जैक्ट वैसे आ जाते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब ये जो हर शिफ्ट के जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ये बात आप सभी को पता है, लेकिन हमने करंट अफेयर के क्वेश्चन को हटा दिए। उसके पीछे का रीजन क्योंकि तब के करंट अफेयर का अब फिलहाल कोई काम नहीं है, तो इसलिए मैंने उन सारे क्वेश्चन को हटा दिया है, ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो पहला जो क्वेश्चन आप देखेंगे, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस को मनाया जाता है 5 नवंबर को। 5 नवंबर को विश्व सुनामी आपका जागरूकता दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि विटामिन से रिलेटेड अगर जो क्वेश्चन पूछता है कई बार मोटा मोटी आपसे पूछ लेता है कि जो विटामिन होता है, ठीक है, जो विटामिन होता है उसकी खोज किसने की, तो ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फंक ने की, ठीक है। फंक ऑप्शन में यही सही देता है बेसिकली, फंक। बाकी आप पढ़ेंगे तो उसमें ऑप्शन मतलब जब आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी वगैरह में देखते हैं तो वहां पर आपको कुछ और ऑप्शन मिलता है, लेकिन जब आप देखेंगे कि आंसर आपका यही सही माना जाता है बेसिकली, फंक। और बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपकी विटामिन होती है, तो विटामिन के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों अगर विटामिन की बात करें तो एक होता है वाटर सोल्यूबल, ठीक है, वाटर सोल्यूबल, और एक होता है फैट सोल्यूबल। एक होगा आपका फैट सोल्यूबल, ठीक है, यानी एक होगा आपका जल में घुलनशील और एक होता है आपका वसा में घुलनशील, ठीक है, एक होता है आपका वसा में घुलनशील। तो आपका जो जल में घुलनशील विटामिन होती है आपकी क्या होती है, बी और सी होती है, और वसा में घुलनशील जो विटामिन होती है क्या होती है आपका, ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है, ठीक है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप सभी को पता है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है आपका कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो पिग्मी जनजाति वो पाई जाती है दोस्तों अफ्रीका में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत कॉमन सा है, याद रखना है। टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है, ठीक है, यानी जो आपका टोक्यो है वो कौन से द्वीप पर स्थित है, तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। टोक्यो क्या है, टोक्यो क्या है, टोक्यो क्या है भैया, ये जापान की क्या है, राजधानी है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, और ये कहाँ स्थित है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, तो दोस्तों कुषाण वंश का जो संस्थापक है कौन माना जाता है, वो है कुजुला कटफिसस, ठीक है, कजुला कटफिसस कुषाण वंश के क्या माने जाते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो आपका अगला पॉइंट है वो ये है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा करूं ताकि ठीक है प्रॉपर दिखेगा अब आपको। यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो एक्सोस्फीयर यानी कि बहिर्मंडल कहा जाता है। वायुमंडल की जो परत होती है सबसे ऊपर वाली, सबसे बाहरी जो परत होती है इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर। बताना आप सभी को समताप मंडल में, ठीक है, आप सभी को पता है कि समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन लेयर, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत तरह के एग्जाम में पूछा गया है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं किसको, समताप मंडल को बोला जाता है। अब जो ओजोन परत है, ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो क्या है, तो दोस्तों ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो है आपकी डॉप्सन, ठीक है, ओजोन परत की मापने की जो इकाई है वो क्या है आपका डॉप्सन है। क्लियर है, चलिए।
ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है O3, ओजोन गैस का फॉर्मूला क्या होता है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर के बना हुआ होता है। ओजोन दिवस कब माना जाता है दोस्तों, तो ओजोन दिवस आपका माना जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस माना जाता है। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो दोस्तों आप सभी को पता है क्षोभ मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी की सारी घटनाएं घटित होती हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर घोषित किया गया, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को कि पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर घोषित कर दिया गया। ये तब का क्वेश्चन है, ठीक है। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये क्या था आपका अंतिम मुगल बादशाह था, ठीक है। मुगल डायनेस्टी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेहतरीन ढंग से, मुगल डायनेस्टी के बारे में। अब बात करेंगे प्रकाश की गति, तो आप सभी को पता है दोस्तों जो प्रकाश की जो गति होती है निर्वात में कितनी होती है, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी हम कह सकते हैं जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की स्पीड निर्वात में। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो दोस्तों कितना होता है 3:2 होता है। क्लियर है। एंड यहाँ पर आपका अगला जो पॉइंट है राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों आप सभी को याद रखना है ये पोलो खेल से संबंधित है, ठीक है। किस खेल से संबंधित है, पोलो खेल से संबंधित है, आप सभी को इस बात को याद रखना है। बात करते हैं सांग हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो सांग है वो हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य, आप सभी को याद रखना है। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं आप सभी को पता है, तो दोस्तों पोलो खेल में खिलाड़ी कितने होते हैं 4, याद रखना है, इसमें 4 लेटर भी होंगे और 4 खिलाड़ी भी होंगे, याद रखना आप सभी को। अब बात करते हैं साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। पूछ लिया जाएगा कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए किसकी जो है लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी, तो आप सभी को पता है लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। और आप सभी को पता है मेरे भाई कि साइमन कमीशन जो है इसको क्या बोला गया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी को इसको और क्या बोला गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगला आपका क्या है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, तो दोस्तों ये है आपका कर्नाटका में, ठीक है। अगला है आपका गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो दोस्तों ये आपका चंबल नदी पर, ठीक है। ये 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे, आप सभी को याद रखना है। अगला आपका क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा नीचे करते हैं, जी हाँ। अगला आपको पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, ये हो जाएगा आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। याद अब बताना है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1885 में। कौन करता है, A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है, किसने किया था, A.O. ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था आपका पहले बम्बई में, जो कि आज मुंबई के नाम जाना जाता था, ये कहाँ हुआ था आपका बम्बई में हुआ था, आप सभी को ये बात पता होना चाहिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है, आप सभी को ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है आपका वो ये है तानसेन का मकबरा कहाँ, दोस्तों ये आपका ग्वालियर में, तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। ये आपका लाइसोसोम नहीं बल्कि लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम को आत्महत्या की क्या कहते हैं, थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। और दोस्तों राइबोसोम के क्या कहा जाता है, ठीक है, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो इससे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं किसको, लाइसोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सलाह सुझाव सजेशन हो तो आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।